क्या हमने यही कमाया? बताइए सर। एक दिन की मैं पीड़ा आपको बता रहा हूं। मैं विद्यालय में था, ट्विटर से किसी ने मेरे मोबाइल नंबर को निकाला और उस आदमी जो शिक्षा मित्र था वो बीमार था, उसके बच्चे ने मुझे फोन किया। फोन करके मुझसे कहता है कि नमस्ते अंकल जी, मैं शिक्षा मित्र हूँ, मेरे पिताजी शिक्षा मित्र हैं और वो बहुत बीमार हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड सुना तो मैंने कहा भैया देख, बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, मैं 2-4 हजार रुपये तुरंत आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कुछ देर के बाद सर उधर से यही कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर, कल अगर मेरे पिताजी खत्म हो गए तो अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? मेरे पास कोई शब्द नहीं था सर, मैं कुछ बोल नहीं पाया, शब्द बचा नहीं, आवाज नहीं निकली सर मेरे से कि मैं क्या उस बच्चे को जवाब दूं। 23 साल सर, 24वां साल चल रहा है मेरा इस सर्विस में, और मैं ब्राह्मण हूं, ये खुद आप जानते हैं। अगर 10 साल संस्कृत से में कर रखा था, अगर मैं 10 साल मेहनत करता तो 10 साल मेहनत करने के बाद 1 लाख की पंडिताई करता। छोटे मोटे विधायक मिलने के लिए तरसते, वो पूरा जीवन मैंने इसमें समर्पित कर दिया। छोटी बात नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाए। स्थिति सर बहुत खराब है और सरकार सुनना ही नहीं चाहती। और जो हमारे बड़े स्तर के जो लोग हैं जो मिलने जाते हैं, भगवान जाने वो क्या कहते हैं। और एक बात ये भी तय है कि सरकार किसी को कोई अल्टीमेटम नहीं देगी कि ये आपकी वजह से हो गया या हमारी वजह से हो गया। उसको जब जो कुछ करना होगा बिना किसी को बताए कुछ होगा। अब मैं ट्विटर पे लिखता हूं तो लोग आते हैं, कहते हैं आप ये लिखते रहते हो, मरे वाली फोटो डालते हो। 2 बार मेरा अकाउंट सर बंद हो गया। जब मैंने वहां कॉल की कि सर क्यों बंद कर दिया, तो बताया गया कि आप एक ही प्रकार की आवाज उठाते हो। तो मैंने कहा मुझे बंद कर दिए, गाली दिखाओ तो मुझे पकड़ के बंद कर लीजिए। एड्रेस मैंने लिख के भेजा, नीचे नंबर दिखा, मुझे बंद कर लीजिए। तो कहा मैं ये नहीं कर सकता, आपने गाली नहीं लिखी है, लेकिन अब आपके नंबर से ट्विटर अकाउंट इससे नहीं चल पाएगा। दूसरा नंबर लिया, उससे अकाउंट बनाया, फिर भी उससे लिख रहा हूं, फिर भी उससे कर रहा हूं। कौन सुनेगा बताइए सर, कौन सुनेगा, किससे कहें? गर्मी बारिश ये वो। अब आप बताइए, समर कैंप खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, उसको शुरू करने का पैसा हेडमास्टर के खाते में 2 कार्यक्रम शुरू होने से पहले आ गया, और जिसने कार्यक्रम का सफल संचालन किया उसका 1 महीने बाद तक आज तक पूछा ही नहीं गया। मिश्रा जी, पढ़े लिखे हो, ब्राह्मण हो, संस्कृत से पढ़े हुए हो, पैसा पैसे को खींचता, जिसके पास था उसके पहले पास चला गया। अरे धन्यवाद, नहीं आ रहा, इसमें भी कोई कूड़ा गणित है। ये पुरानी लोगों की कहावत है, पैसा पैसा को खींचता है। जिसे 1 लाख रुपया मिलना था 31 मई को, उसके खाते में 2000 रुपया आ गया 26 मई को कि बेटा तुम ये 2000 खर्च करो तब तक। और जिसके खाते में आना केवल 5000 रुपया, और वो 12,500 रुपया के काम लिए बैठा है। 7,500 रुपया का बजट कम था तो खुशी खुशी वो चला गया कि चलिए समर कैंप सरकार ने दे दिया है तो 6,000 रुपया इस बार आ जाएगा, तो हम 1,500 रुपया का बंदोबस्त करना है। अब वो 6,000 जब तक आएगा तब तक वो 12,000 रुपया और कर्ज पाल लेगा उसी 6,000। बिल्कुल सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, बिल्कुल हो जाएगा। और वो ना 6,000 दे पाएगा तब तक अगले महीने के खर्चे सवार होंगे। मान लीजिए बिल्कुल हो जाएगा। जून का कर्ज चढ़ गया, जुलाई 15 बीत रही है, 13 आ गई, 15 बीत गई जी। 30 जुलाई तक आशा नहीं दिख रही है कि समर कैंप का पैसा आएगा, क्योंकि 15 दिन तो जिले पे आने के बाद लग जाएंगे। मैं बड़ी साफ बात आपसे कह रहा हूँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अब ये पैसा अगर अगस्त में आएगा आपके पास, तो जून का 6,000 चढ़ गया, 6,000 जुलाई का चढ़ जाएगा, 12,000 हो जाएगा, और अगस्त का खर्चा सर पे होगा, तो अगस्त का खर्चा निपट जाएगा और ये 12,000 के कर्जदार आप बने रह जाओगे। फिर जी बिल्कुल, ये रोज की प्रक्रिया है। परिवार तो पैसे खर्च करने से ही चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उन व्यवस्थाओं से, मैंने उनसे पूछा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे से, मैंने कहा आपके पिताजी कह रहे हैं शिक्षकों ने बंद करा दिए स्कूल, तो उन्होंने कहा मैं आज भी कह रहा हूँ शिक्षकों ने बंद करा दिए। उन्होंने कहा जो ज्यादा तनख्वाह पाते थे वो स्कूल में आके पढ़ाते ही नहीं। तो मैंने कहा वो शिक्षा मित्र अनुदेशक पर दबाव बनाते हैं, किसी का स्पष्टीकरण लिखना है, किसी का मानदेय रोकना, किसी की एब्सेंट लगनी है। तो जो किसी के आश्रय में होता है, किसी के सबॉर्डिनेट होता है, और वो लोअर क्लास में और गिना जाए, शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ ये समस्या है। बुरा न माने सभी लोग जी। हेडमास्टर, सहायक अध्यापक
30-40% तो बहुत अच्छे हैं, जो आपका सम्मान एक शिक्षक की तरह करते हैं। 30-40% वो लोग हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं है आपसे, ना आपको असम्मान करते हैं ना सम्मान करते हैं। और बाकी जो 40% हैं वो आपको एक दुश्मन की तरह देखते हैं। उनके दिमाग में ये फीड है कि अगर आप लोग भर्ती में नहीं होते तो 1.5 लाख हम लोग और परमानेंट होते। ये जो पीड़ा है ये सब जगह है। और मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, विक्रम सिंह से भी यही सवाल किया, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। अगर 2 साल बाद मुख्यमंत्री जी ने 40,000 मानदेय कर दिया, लेकिन इस 2 साल में जो ऊपर चले जाएंगे और जो विभाग से बाहर चले जाएंगे उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें क्या मिलेगा? कम से कम अब तक जो साथी चले गए वो तो जैसे चले गए वैसे चले गए, लेकिन कम से कम आज के बाद जो जाएं वो इतने पैसे तो लेके जाएं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो वो अपना अंतिम संस्कार कर ले।